अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे पकोड़े और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। इन्हें तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने उन सबको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। सबसे पहले हम चॉपर लेंगे। चॉपर के अंदर प्याज को छीलकर शामिल कर देंगे। 2 अदद टमाटर भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और चॉपर को बंद करके अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट कितने अच्छे से चॉप हो चुके हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम साइड पर रख देंगे। 1 अदद बाउल लेंगे और उसके अंदर इन्हें शामिल कर देंगे। चॉप की हुई सारी वेजिटेबल शामिल करने के बाद हम इसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने पालक ली है, उतनी ही मिकदार में मैंने हरे धनिया लिए थे और इसके साथ ही मैंने मूली के फ्रेश पत्तों को अच्छी तरह से कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया। हरी वेजिटेबल्स को शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर आलू शामिल किए। मैंने आलू को पहले अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किए। किए हुए आलू शामिल करने के बाद हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। आपको जितनी मिकदार में इसके अंदर बेसन पसंद हो आप उतनी ही मिकदार में इसके अंदर बेसन शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बेसन शामिल कर लिया था। उसके साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। आप ये मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें शामिल करके अच्छी तरह से इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। आप इसे हाथों के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया था। आपको इसकी डो ज़्यादा सख्त नज़र आए तो आप इसके अंदर 3 से 2 टीस्पून इसके अंदर पानी शामिल कर दीजिएगा। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। अच्छी तरह से डो को बनाकर हम साइड पर रख देंगे। देख सकते हैं कि ये डो ज़्यादा ना तो सख्त है और ना ही ज़्यादा ये लिक्विड शेप में। पैन लेंगे और उसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून के हिसाब से पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने पकोड़े बनाए हैं ना तो वो मैंने ज़्यादा बारीक बनाए और ना ही ज़्यादा मोटे बनाए। एक साइड जब अच्छी तरह से पक जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और आप देख सकते हैं कि जो हमारे पकोड़े हैं वो इस पॉइंट पर अच्छी तरह से बन चुके हैं। तो अब हम इन्हें अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। पकोड़ों को 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसके अंदर मौजूद वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक जाएं। सारे पकोड़े ऑयल में से निकाल लेंगे तो उसके बाद हम इस ऑयल के अंदर मज़ीद बेसन को शामिल करके मज़ीद पकोड़े भी बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इसे सॉस के साथ या रायते के साथ इंजॉय करके खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।